हेलो बच्चों, ये कौन है? हमारे सारे बच्चे हैं। स्माइल प्लीज। आज हम लोग क्या सीखेंगे? यूनिवर्स के बारे में। हमें क्या सीखना है आज? यूनिवर्स। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स को और क्या बोलते हैं? ये OR। और इसको और क्या बोलेंगे? COSMOS। इसका क्या हो गया? कोस, COS कोस, MOS मोस। यानी इसको क्या बोलेंगे? कॉस्मोस या यूनिवर्स। ये दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। तो अब हम देखेंगे क्या करेंगे कि ये क्या होता है। तो पहले हम शुरू करेंगे कि आप कहाँ रहते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो स्माइली बच्चे हैं सारे कहाँ रहते हैं। इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो सारे बच्चे हैं कहाँ पे रहते हैं। एक घर में रहेंगे। ये मान लेते हैं क्या है? आपका घर है। ये डोर है, DOOR डोर। ये क्या है आपका? हाउस, HOUSE हाउस। आप इसमें क्या करते हो? रहते हो। लेकिन ये घर आपका कहाँ बना होता है? ये आपका घर किस पे बना होता है? ये क्या है? इसको और अच्छे से बनाएं तो ये क्या है? गोला। ये गोले को क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्या है? स्फेयर। SPHERE। ये क्या है? स्फेयर। स्फेयर इसको क्या बोलते हैं? जिस गोले पे हम लोग रहते हैं, स्फेयर या गोला एक ही चीज़ है। तो जिस स्फेयर या गोले पे रहते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? अर्थ। EARTH। ये क्या हो गया? अर्थ। तो अर्थ क्या होता है? आप जिस पे रहते हो वो क्या है? अर्थ है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्माइली बच्चे हैं सारे कहाँ पे रहते हैं? घर में रहते हैं। उनका घर कहाँ होता है? अर्थ पे होता है। अब उनका घर जब अर्थ पे होता है तो मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ हो गया। तो इसको हम बोलेंगे अर्थ। अर्थ पे क्या क्या होता है? अर्थ में बहुत सारे जानवर होते हैं। जैसे कि हमने एक जानवर बनाते हैं यहाँ पे। ये क्या है? कोई जानवर है। या और यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लांट। और इसको क्या बोलेंगे? एनिमल। ये कौन सा एनिमल है? इसमें पता नहीं लग रहा है। हम इसको कोई एनिमल मान लेते हैं कि एनिमल रहते हैं। या और क्या रहता है हमारे पास? और हमारे पास क्या होता है? इस तरह से बड़ा में बनाए तो ये क्या हो गया? बर्ड्स। BIRD बर्ड। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये हमारा गोला क्या था? अर्थ था। और अर्थ पे क्या थे? हमारे बहुत सारे क्या रहते हैं? कहीं प्लांट दिखेंगे, पौधे दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, एनिमल दिखेंगे, बर्ड दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सारे बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको दिखाई देता है। तो जब ये सारी चीज़ें दिखाई देती है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा अर्थ है जिस पे कि ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। अब हमने देखा, इन बच्चों को घर में भेज देता हूँ। ये स्माइली बच्चे यहाँ पे हैं। अब हम क्या देखते हैं कि अर्थ से हम जब दूर देखते हैं, यहाँ चले
तो हमें सुबह सुबह क्या दिखता है? सन दिखता है। क्या दिखता है हमारे पास? सन। ये क्या है? सन, SUN, ये हो गया सन। जब अंधेरा हो जाता है तो हमें क्या दिखता है? ना इन द नाइट वी सी चांद। इसको क्या बोलते हैं? मून। अब इसको हम क्या बोल देते हैं? मून। अब इसके साथ ही साथ हमें और चीज़ें देखनी होगी कि और हमें क्या दिखता है। और हम क्या होता है जब अंधेरा हो जाता है तो उसमें क्या दिखता है हमें? टिम 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 ट्विंकलिंग स्टार। हमें दूर से क्या दिखते हैं? ट्विंकलिंग स्टार। ये सारी क्या हैं? ट्विंकलिंग स्टार, STAR। ये क्या हो गया? स्टार। तो हमने क्या देखा? अर्थ देखा। अर्थ पे बहुत सारे ट्रीज, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। एक बर्ड है तो बर्ड बोलेंगे, जब एक से ज़्यादा बर्ड होंगी तो उसमें बर्ड्स बोलेंगे, S लगाएंगे। एक स्टार है तो इसको स्टार बोलेंगे, जब ढेर सारे स्टार होंगे तो उसको स्टार्स बोलेंगे, S लगाते हैं तो वो एक से ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह प्लांट है तो S लगाएंगे तो प्लांट्स हो जाएंगे, मतलब ढेर सारे प्लांट्स। इसी तरह एनिमल है, इसमें यस लगा देंगे तो एनिमल्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ढेर सारे एनिमल्स हो जाएंगे। लेकिन अर्थ में हम यस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही अर्थ है। अब हमने क्या देखा? अर्थ देखा। सुबह में सूरज दिखता है, शाम को हमें चाँद दिखता है, तारे दिखते हैं, और हमें क्या क्या दिखते हैं? इसके साथ ही साथ बादल दिखते हैं, क्लाउड्स। ये क्या है हमारे पास? CLOUDS, ढेर सारे क्लाउड्स हैं। तो और हमें क्या दिख गए? क्लाउड्स दिख गए। तो अब हमने क्या देखा? सन देखा, मून देखा, क्लाउड्स देखा, प्लांट्स देखा, बर्ड्स देखा, एनिमल्स देखा। इसके साथ ही साथ हम और क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो ग्रह प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हमारा अर्थ एक क्या है? प्लैनेट है। उसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, जब हम ये क्या होता है? ये यहाँ पे जब ये हमारा एरिया है जो कि सोलर सिस्टम के अंदर आता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो एक तो ये सोलर सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसके साथ साथ सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े प्लैनेट्स आते हैं। इस प्लैनेट्स के बाहर भी बहुत स्टार्स होते हैं और सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा दूरी में फैला होता है। इन अ लॉन्ग डिस्टेंस वी फाउंड ए लॉट ऑफ सच थिंग्स इन द कॉस्मोस, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे, कॉस्मोस के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो यूनिवर्स या कॉस्मोस था उसमें क्या होते हैं कि जो हमें यहाँ पे आमने सामने दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता। आपको क्या नहीं दिखाई देता? वायरस। वायरस दिखाई देता है? नहीं दिखा देता है। जैसे हम यहाँ पे देखें कौन सा ये वायरस है? ये कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस। ये कौन सा वायरस है? कोरोना। तो ये कौन सा वायरस हो गया? कोरोना वायरस हो गया। तो कोरोना वायरस क्या करता है? हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि जो सी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, और जो नहीं देख सकते, दोनों चीज़ें। तो ये हम चित्र बनाते हैं जब इसको हाईली माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो छोटी चीज़ को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। तो हम उसमें इसको देख पाते हैं। वैसे जब नेकेड आई है
या चश्मा भी लगा लोगे तब भी नहीं दिखेगा। ये किससे दिखेगा? माइक्रोस्कोप से। ये और वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत छोटी चीज़ को भी देख पाता है। तो अब हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ के साथ साथ बहुत सारे बर्ड्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, मून है, सन है, इसके साथ साथ और भी छोटे बड़े प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से छोटा भी हो सकता है, अर्थ से बड़ा भी हो सकता है। तो सन क्या है? सन भी एक स्टार है। जैसे और स्टार जो ट्विंकल ट्विंकल दिखाई देते हैं, ये सन क्या है? हमारे बहुत पास है, इसलिए इसकी बहुत तेज़ रोशनी, बहुत तेज़ धूप हमें पता लगती है। जब ये दूर चला जाता है तो क्या आ जाता है? ठंडी का मौसम आ जाता है, कोल्ड हो जाती है। कोल्ड में हम क्या करते हैं? ठिठुरन होती है, सिकुड़ना होता है, तो ठंड लगती है हमें। तो सन जब दूर चला जाता है और सन जब पास आ जाता है तो हमें गर्मी लगती है। समर सीजन आ जाता है। आपका क्या शुरू हो गया? समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में हम ये पहला टॉपिक सीख रहे हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं कॉस्मोस या यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? तो हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोस। और हम जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अब ये चीज़ें आपने देख लिया, ये चीज़ें अब मैं मिटाता हूँ। हमारे पास डस्टर है मिटाने के लिए, मैं इससे इसको मिटाता हूँ। अभी मिट गई सारी चीज़ें। तो हमने क्या देखा कि हम क्या पढ़ रहे थे? कांस हो गया, इसको क्या लिखेंगे हम? COSMOS, कॉस्मोस। या इसको हिंदी में पढ़िए आप, क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मांड। ये क्या है? ड है, ड, ब्रह्मांड। तो हम इसको यूनिवर्स भी बोलते हैं, यूनिवर्स, यूनिवर्स, कॉस्मोस या ब्रह्मांड। ये सारी चीज़ें हम किसके जो हमने अभी तक सीखा है वो सारी किस चीज़ के बारे में सीख रहे थे? ब्रह्मांड या यूनिवर्स या कॉस्मोस के बारे में हमने सीखा। तो ये छोटी सी चीज़ थी, ये आपके लिए बड़ी हो जाएगी यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना है? बड़ी चीज़ों को छोटा छोटा करके पढ़ना है, तो वो चीज़ छोटी हो जाएगी और हमें समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं कि हमारे पास जो सन है, सन के जैसे अब ले लेते हैं कॉस्मोस, ये मान लेते हैं कि इतना, इसकी कोई सीमा है नहीं, क्योंकि हमें अब तक पता नहीं लगा कि कॉस्मोस कितना बड़ा है। तो अब हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारा सन है और सन के ये अर्थ क्या है? ये अर्थ है, ये सन है। इसके साथ साथ और भी प्लैनेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं? चारों तरफ घूम रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? चारों तरफ घूम रहे हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ये क्या करेंगे? सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि कोई चीज़ क्या है? स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्या होता है? STABLE, स्टेबल। स्टेबल कोई चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। मूव करने का मतलब ये चल रही हैं। कोई चीज़, ना तो सन एक जगह फिक्स है, ना ही अर्थ एक जगह फिक्स है, ना ही जो और सारे प्लैनेट्स हैं हमारे वो एक जगह फिक्स हैं। तो इसमें हम एक चीज़ और सीखे। क्या सीखा हमने? कि ये बहुत सारे जो हमारे दिखाई देते हैं सिस्टम में और जो नहीं दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा घूमते रहते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते।
तो सारे के सारे क्या हैं, मूविंग हैं। तो देखो अब ये सारे सारे मूव भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, और क्या है, बैलेंस भी हैं। ये इससे नहीं टकरा रहा है, ये इससे नहीं टकरा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या की हुई है, बैलेंस की हुई है ना। इनके बीच जो फोर्स लगता है, ये क्या हुआ, एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं, इसमें कोलैप्स नहीं होते जब तक कि बहुत असामान्य घटना न हो जाए या बहुत ज़्यादा प्रकृति इम्बैलेंस नहीं हो जाती। इम्बैलेंस का मतलब इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस करना। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, और जब गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होने के कारण आप साइकिल से गिर जाते हो, तो ये क्या हो गया, इम्बैलेंस। तो हम देखते हैं कि हमने कॉस्मोस के बारे में आज थोड़ा सा समझा कि यूनिवर्स क्या है, कॉस्मोस क्या है, कैसे सारे चक्कर काट रहे हैं, कौन कौन चीज़ हमें आसपास दिखाई दे रही है, कौन चीज़ दूर दिखाई दे रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आज सीखा। तो आपको भी ये सारी चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है, मज़े करने हैं इसके। और आपको क्या करना है, जब सुबह उठना है तो सन को देखना है, शाम होगी तो चाँद को देखना है, सुबह होगा तो सन को देखना है, रात होगी तो तारों को देखना है। तो आप क्या करोगे, ये जब सुबह शाम देखते रहोगे तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि क्या है ये। तो आज इतना ही, ये आप सीखते रहना इसको, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। थैंक यू।